नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में कुछ ऐसे कवि शामिल हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और यहाँ से क्वेश्चंस परीक्षा में खूब पूछे जाएंगे। चाहे आपकी परीक्षा अति लघु उत्तरीय हो, लघु उत्तरीय वाला दीर्घ उत्तरीय लिखने वाली हो, चाहे आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाली हो, दोनों टाइप की परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहेगा, ये लेक्चर रहेगा। महामैराथन महासंग्राम रिवीजन क्लास है जिसमें हम चर्चा करेंगे आज बहुत सारे कवियों के बारे में, खास करके कबीर दास, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास जिनको वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है, तुलसीदास जी जिनको समन्वय की विराट चेष्टा इनमें रही है और लोक नायक रहे हैं महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़े, डॉक्टर जॉर्ज ग्रेगसन ने कहा। बिहारी लाल की बात करते हैं, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, वो बिहारी लाल का एक ही मात्र रचना है पूरे हिंदी साहित्य में, केवल बिहारी सतसई। 713 या 719 दोहे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया है, तो 713 या 719 दोहों की मात्र एक रचना लिख करके हिंदी साहित्य ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य में अपना नाम जो है अग्रगण्य करने वाले विद्वान बिहारी लाल जो है रीति सिद्ध परंपरा के प्रवर्तक एक महान कवि की श्रेणी में आते हैं जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से वर्णन किया है चीजों का। इसके बाद में घनानंद जिनको प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है, उन घनानंद के बारे में चर्चा करेंगे जिनको प्रेम की पीर का कवि, इनकी जो प्रेमिका थी उनका नाम था सुजान। पूरी किस्से को आपको कहानी को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। केशवदास की बात की जाए जिनको जो है कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और कठिन काव्य का प्रेत इनको क्यों कहा जाता है, इनकी एक रचना है रामचंद्रिका, उसको छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इन तमाम प्रकार के कवियों के बारे में बहुत ही बारीकी के साथ चर्चा करेंगे। परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी तो उसके लिए भी ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं और लिखित वालों के लिए लिखित टाइप के, दोनों टाइप की चीज यहाँ पर मिलेंगी आपको। साथ ही साथ में यहाँ पर क्या होगा कि आपकी परीक्षा चाहे मेजर में है माइनर में, यानी आप बीएससी में हिंदी लिए हैं या बीकॉम में है या बीबीए में, कहीं पर भी माइनर पेपर में आपका अगर हिंदी है तो आपको यहां से बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। और आपको बता दूं यहीं से प्रश्न परीक्षा में आते हैं, ठीक है। कबीर दास की बात की है तो एक रचना इनकी है, उनका वाणियों का संग्रह है। कभी किताब कापी पढ़े लिखे नहीं है ये, मस कागज छुए नहीं कलम गए हो नहीं हाथ, ठीक है। कलम को इन्होंने अपने हाथ में नहीं पकड़ा, कागज को छुआ तक नहीं, फिर भी बीजक नाम का संग्रह इनकी वाणियों का संग्रह कहा जाता है जिसके 3 भाग हैं, साकी शब्द रमैनी, उन सभी के बारे में चर्चा करते रहेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी परंपरा के महान कवि के श्रेणी में आते हैं, प्रेम के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का साधन बताते हैं और पद्मावत जैसा महाकाव्य लिखते हैं। वहीं सूरदास की तो बात ही करते, वात्सल रसिक सम्राट कहे जाते हैं। जन्मांध थे, बचपन से ही इनकी आंखें नहीं थी, फिर भी इतने अच्छे अच्छे पुट लिखे, अच्छे अच्छे पद लिखे जिसको पढ़ने पर लगता है कि इनके पास जो है पचक मतलब कि पंच नेत्र थे, इस तरीके के लगता है वर्णन जब ये करते हैं। और जिस तरीके से जो है चीजों को बताते हैं उनका जबरदस्त है। तुलसीदास की बात की है तो ये दुनिया के सबसे बड़े लोक नायकों में से एक माने जाते हैं। डॉक्टर जॉर्ज ग्रेगसन कहते हैं कि जो है ये ऐसे लोक नायक हैं जो कि महात्मा बुद्ध के बाद भारत में सबसे ज्यादा जो बड़े लोक नायक यही है। इनकी जो रचना है श्री रामचरितमानस, वो आज पूरे भारतीय समाज की एक धरोहर के रूप में जानी जाती है। तो आइए इन सभी कवियों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। कबीर दास, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, तुलसीदास जी महाराज, गोस्वामी बाबा तुलसीदास, बिहारी लाल, घनानंद, केशवदास, ऐसे तमाम प्रकार, घनानंद, बिहारी, केशवदास, सभी के बारे में। तो रीतिकाल के ये 3 कवि पुरोधा, देखिए रीति सिद्ध परंपरा के हैं बिहारी लाल, रीत मुक्त परंपरा के हैं घनानंद और रीतिबद्ध परंपरा के हैं केशवदास। ये तीनों रीतिकाल के कवि हैं, ठीक है। जबकि तुलसी, कबीर, जायसी और सूरदास ये भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल और रीतिकाल आज के वीडियो के माध्यम से संपूर्ण खलास क्लास एकदम से तबाही मचा देने वाली क्लास है ये। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आज के वीडियो के माध्यम से बहुत ही जबरदस्त तरीके से लेक्चर होने वाला है। ऐसा लेक्चर आज से पहले शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर भी आपने नहीं देखा होगा। जितनी मेहनत और जितने ही एनर्जी के साथ मैं इस क्लास को पढ़ाऊंगा, आज से पहले मैंने खुद नहीं पढ़ा इन चीजों को। महामैराथन महासंग्राम रिवीजन क्लास है, परीक्षा से एक दिन पहले देख करके जाइएगा, आप परीक्षा में एकदम से गर्दा उड़ा देंगे, धुआं कर देंगे। 2026, 2027, 28, 29, 30 तक के क्लास आपकी बहुत ज्यादा प्रासंगिक रहेगी। कालजयी क्लास है, कह सकते हैं एक ऐसी क्लास जो विभिन्न वर्षों में पूछे जा सकती है, ठीक है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। चलिए कबीरदास के बारे में चर्चा करेंगे। जरूर आपको बोर्ड पर थोड़ा हल्का दिख रहा होगा, लेकिन यह क्लास मैं बता रहा हूं आज तक की सबसे महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि मैं इस वीडियो में अपना पूरी एनर्जी झोंक दूंगा कि मैं इसके बाद में हो सकता है क्लास भी ना ले पाऊं, ठीक है।
क्योंकि मेरा गला भी मतलब की दिक्कत थी, जो है दिक्कत, तबीयत भी खराब थी, लेकिन थोड़ी सी तबीयत सही हुई है। और आ चुका मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी साहित्य, जिससे मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करी है और अच्छे अंकों से प्राप्त किया है। वहाँ का जो है डिग्री यहाँ पर मेरे पास रखी है। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो यानी बनारस, यानी बीएचयू जिसको कहते हैं, वहां पर एडमिशन पाने के लिए आपको पेपर देना पड़ता है। पहले पेपर आप निकालेंगे तब एडमिशन होता है। वहां पर जो है, वहां से मेरी जो है हिंदी साहित्य की क्लास रही है, एमए की डिग्री। तो बहुत ही जबरदस्त अंदाज में पढ़ाऊंगा। देखिए कबीरदास, कबीरदास को अगर देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इनको एक कवि की श्रेणी में बिल्कुल भी नहीं स्वीकार करते, इनको एक संत कहते हैं। और कबीर की भाषा साधुकड़ी है। साधुकड़ी माने होता है साधुओं के बीच में जाते थे, बैठते थे, उठते बैठते थे। भैया अवधि वाले, अवध में अयोध्या में आ गए, बैठे, सत्संग हुआ, ठीक है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं बढ़ता है। इसीलिए विवेक उस व्यक्ति का बढ़ता जो लगातार जो है चर्चा परिचर्चा और सत्संग के जो है माध्यम से चीजों को जानता है, सीखता है। तो सत्संग के माध्यम से इन्होंने अपने ज्ञान को प्राप्त किया। नीरू और नीमा नाम के जुलाहे ने इनका पालन पोषण किया, ठीक है। और लोई इनकी पत्नी का नाम था, कमाल और कमाल इनके पुत्र का नाम था, पुत्र और पुत्री थे। कमाल का नाम था, मतलब पुत्र का नाम था कमाल, पुत्री का नाम था कमाली। और एक सामान्य जीवन था, दर्जी का काम भी किया करते थे, सिलते उलते थे। और कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं, और ये इन्होंने उस समय एक क्रांतिकारी चीजें की। कहा जाता है कि अगर कबीरदास भारत में ना पैदा हुए होते, कहीं पर ये ब्रिटेन में या उस समय रसिया में या फिर दूसरे पाश्चात्य कंट्रीज में कहीं पर पैदा हुआ होते, तो शायद इनको जीवित नहीं छोड़ा जाता। क्योंकि धर्म के बारे में जो कबीरदास जी ने जिस समय काल में कहा, उस समय काल में किसी दूसरे देश में उस धर्म के बारे में अगर कोई व्यक्ति कहता, तो शायद वो जीवित ना बचता। और हिंदू धर्म की यही सबसे या मुस्लिम धर्म उतना हावी नहीं था, लेकिन जितना जिस तरीके से उन्होंने कहा हिंदुओं के बारे में या मुसलमानों के बारे में, भारत ही ऐसा देश था जहां पर ये सुरक्षित रहे और इनको किसी ने कोई प्रकार से टच करने तक की कोशिश नहीं की। और बात कबीरदास एकदम से फैक्चुअली किया करते थे। कबीरदास की बातों में दम होता था। कहते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, उताते तो चकिया भली पी सिखाए संसार। कहते हैं कि कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाव, और गले राम की जीवड़ी जित खेते तित जाऊं। मतलब कि मैं कबीर हूं, मतलब कबीर, मैं राम का कुत्ता हूं। कबीर के राम दशरथ पुत्र राम नहीं है, मैं आपको यहाँ पर सचेत कर देना चाहता हूं। कबीर के राम वो निराकार राम है, जो बिनु पग चलाए। तुलसीदास कहते हैं, तुलसीदास को समन्वय का विराट कवि क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने निराकार ब्रह्म को भी स्वीकार किया और साकार ब्रह्म को भी स्वीकार किया। दशरथ पुत्र राम की भी बात करते हैं, उस परमात्मा की बात करते हैं जो जिसका कोई स्वरूप नहीं। कबीरदास, तुलसीदास जी कहते हैं अपने रामचरितमानस में कि बिनु पग चलाई सुने बिनु काना, बिनु पग चलाई सुने बिनु काना। आप सोचिए, ऐसे कहते हैं तुलसीदास जी कि भगवान के बारे में, आनन, भगवान कैसे हैं? आनन रहित, आनन माने होता है मुंह, रहित माने होता नहीं होना। आनन रहित सकल रस भोगी। सकल रस मतलब क्या होता है? सारे संसार का जो स्वाद होता है उसको चखने में सक्षम है। किसके ना रहते हुए? उनके मुख के ना रहते हुए, स्वाद के यानी जीव के ना रहते हुए। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ जोगी। यानी कि बिना बाणी के, बिना जिह्वा के वो संसार की बोलियों को बोलने में सक्षम है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति कहता है कि मात्र संस्कृत के श्लोकों को पढ़ने से प्रभु प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, आप उनकी बात पर विश्वास ना करें बेटा। संस्कृत भाषा बहुत ही अच्छी भाषा, इसलिए उसको प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा कहा जाता है, क्योंकि कहा गया भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादेपि सुभाषितम। भाषाओं में मुख्य, मधुर और देववाणी कही जाती संस्कृत भाषा, और उसमें जो काव्य है, उसमें जो उसका शब्द है, अर्थ है, बहुत ही जबरदस्त है, इसीलिए उसको प्रमोट किया जाता है। और संस्कृत भाषा देववाणी है। अगर उसमें कोई व्यक्ति कोई चीज कहता है तो जरूर भगवान उसको अधिक मात्रा में सुनते हैं। लेकिन आगे कहते हैं संत लोग कि भाव के भूखे हैं हम, भाव ही सब सार है, भाव से पूजे अगर भव सागर से बेड़ा पार है। ये बात ध्यान रखेंगे बेटा, संस्कृत विद्वता और ज्यादा ये पाखंड जितना व्यक्ति अगर आप खूब करेंगे तो उससे उतना ज्यादा भगवान प्रसन्न ना होकर के आप अगर निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
यानी कि भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिस व्यक्ति के मन में छल कपट ईर्ष्या दंभ द्वेष पाखंड जैसे कृत्य होते हैं, वह व्यक्ति हमको कभी प्राप्त नहीं कर सकता, बजाय किसके, जिस व्यक्ति का मन निर्मल होता है। निर्मल क्या है, जैसे जल निर्मल है, अपने आप में संसार की चीजों का प्रतिबिंब दिखा देता है। ये दर्पण निर्मल है बेटा, जो अपने सारे संसार की बुराई और अच्छाई सबको दिखा देता है। आजकल के सेल्फी वाले कैमरे की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो आप काले रहेंगे लेकिन वो गोरा दिखा देगा, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो सामान्य दर्पण होता है वो एक प्रकार से निर्मल होता है। निर्मल मन करने की जरूरत है, भाव अच्छे करने की जरूरत है, समाज में नैतिकता के पथ पर चलने की जरूरत है। उस वो प्रभु व परमात्मा खुद ही मिल जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। भक्ति काल में सर्वश्रेष्ठ कवि जो रहे हैं वो तुलसीदास रहे, उनके टक्कर का कोई कवि नहीं रहा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन कबीर दास की बात की है तो इन्होंने एक पंथ को आगे बढ़ाया, निर्गुण पंथ के एक प्रकार से सबसे प्रबल कवि, संत कवियों में से सबसे महान कवि कबीर दास रहे, जिन्होंने नाथ और सिद्धों की परंपरा को आगे बढ़ाया। और ना केवल नाथों सिद्धों की परंपरा को आगे बढ़ाया, बल्कि इन्होंने एक अपनी विचारधारा भी प्रस्तुत करी, जिसमें ये मुसलमानों के लिए भी कहते हैं कि क्या बहरा हुआ खुदा है, मतलब कि कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद दिया बनाए, ठीक है। और कुछ आगे कहते हैं और बाद लास्ट में है कि क्या बहरा हुआ खुदा है, ऐसे तमाम प्रकार चीजें बताते हैं। ऐसे ही आप देखते हैं वो और भी कहते हैं कि कबीर कहते हैं, कबीर कूता राम का, मैं इसको भूल गया था, कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाव, और गले राम की जियोड़ी जित खींचे चित जाओ। कबीर कहते हैं कि मेरे गले में राम नाम का पट्टा पड़ा हुआ है, वो जेवड़ी पड़ी हुई है जंजीर, और राम के हाथ में मेरे उस गले का धागा है, और जिधर वो खींचेंगे उधर चला। जैसे एक मालिक कोई कुत्ता इधर उधर खींच के ले जाता है, ऐसे ही वो परमात्मा जो दिखता नहीं, जो बिन पग चलता है, बिना कान के सुनता है, जिसके पास मुंह नहीं, जिसके पास मतलब कोई आकार नहीं, वो मुझको खींचता है। इस तरीके से मैंने आपको बताया कबीरदास के बारे में। बोलो बेटा कैसा लगा ये जबरदस्त व्याख्यान, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। अभी मैंने यहाँ पर देखा भी नहीं आपको, तो लिखा पढ़ा वो छोड़ो, जो यहाँ पर है उसको पकड़ो, क्योंकि पुस्तक में लिखी विद्या और दूसरों के हाथ में हुआ गया हुआ धन वक्त आने पर काम नहीं आता बेटा, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर तबाही मचा देंगे यार, परेशान क्यों हो रहे हो? बीए का पढ़ रहे हो, एमए, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, तबाही मचा दोगे एकदम से आप अगर हमसे जुड़ोगे तो। आइए चर्चा करते कबीरदास के बारे में। संक्षिप्त परिचय। भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीरदास ऐसे विचारक एवं प्रतिभाशाली कवि हैं जिन्होंने शताब्दियों की सीमा का उल्लंघन कर दीर्घ काल तक भारतीय जनता का पथ आलोकित किया। मतलब पथ आलोकित मतलब भारतीय जनता को सही मार्ग पर ले गए, सच्चे अर्थों में जनजीवन का नायकत्व किया, ठीक है। जनजीवन का एक नायक के रूप में इनकी भी फैन फॉलोइंग उस समय थी। इनके जो शिष्य थे, इनकी वाणियों का संग्रह उन्होंने इकट्ठा किया, बीजक को प्रकाशित करवाया, ठीक है। सदुकड़ी भाषा, रामचंद्र शुक्ल इनकी भाषा को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अलग अलग साधुओं के बीच में रहते थे, इसलिए उनकी इनकी भाषा को सदुकड़ी कहा गया। पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, क्योंकि अलग अलग भाषाओं के पुट इनमें मिलते, कहीं पर अवधी के, कहीं पर राजस्थानी के, कहीं पर बिहारी के, कहीं पर भोजपुरी, सब कुछ मिल जाते हैं इनकी भाषाओं में, ठीक है। कोई अता पता नहीं है, कोई नियम कायदे से नहीं लिखते हैं, जो मन में आता और जबरदस्त जैसे बन पाता वैसे लिखते, कोई व्याकरणिक नियम कायदा नहीं प्रयोग करते। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल जी इनको कवि नहीं बल्कि एक संत मानते हैं। कबीर परिचयी में अनंत दास नाम के एक लेखक है, उन्होंने उन्हें जन्म से जुलाहा माना है कि कबीरदास का जन्म जुलाहे के घर में हुआ था, और काशीवासी यानी काशी में ये रहते थे, काशी मतलब कि बनारस में। कबीर के गुरु का नाम था रामानंद जी, ठीक है। रामानंद जो है बड़ी फेमस व्यक्ति है। सिकंदर लोदी से वे अनेक बार प्रताड़ित भी हुए थे। कौन? सिकंदर लोदी से, ये सिकंदर लोदी के समय काल के ही है। कबीरदास का समकालीन शासक कौन था? सिकंदर लोदी, चूंकि उस समय लोदी वंश चल रहा था, दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश चल रहा था उस समय, तो उसमें जो सिकंदर लोदी था उससे प्रताड़ित भी हुए ये, और 120 वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हो जाता है। 1398 ईस्वी में शायद जन्म होता है, और जो है 120 साल की उम्र में इनका स्वर्गवास हो जाता है। कबीर चरित बोध के अनुसार कबीर का आविर्भाव यानी इनका जन्म जो हुआ है 1398 ईस्वी में कबीरदास साहब का जन्म हुआ। आपको बता दूं कि भक्तमाल के टीकाकार है प्रियदास। भक्तमाल एक रचना है, उसकी टीका लिखी है प्रियदास ने। वो कहते हैं कि उनका देहावसान मगहर में हुआ था। मगहर में कहा जाता था, कुछ जो है भ्रम था, मगहर काशी में एक घाट पड़ता है, तो वहीं पर कहा जाता है कि वह उस घाट पर या वहां पर मरने से क्या होता है, मगहर पूरे एरिया में मरने से व्यक्ति नर्क को जाता है, यही भ्रम था। तो इसीलिए कबीरदास ने इस भ्रम को, इस मिथ को तोड़ने के लिए मगहर पर जाते और मगहर पर अपने अंतिम जो प्राण होता है मगहर में ही त्यागते हैं कि हमको भाई नरक मिलता अगर यहाँ से जन्म, यहाँ पर मृत्यु होने से, तो सबसे पहला त्याग मैं करूंगा।
ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति थे कबीरदास। ठीक है, तो इनका देहावसान मगहर में सन 1518 ईस्वी में हुआ था। कबीर की पत्नी का नाम था लोई, पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। ठीक है, माताजी और पिताजी जिनको मतलब जिन्होंने इनको पाला था उनका नाम था, माताजी का नाम था नीरू और पिताजी का नाम था नीमा। ठीक है, कबीर की कविता में उपदेशों की प्रवृत्ति है, रहस्यवादी भावना है तथा प्रतीकों का प्रयोग उनकी भाषा में हुआ है। कबीर निरक्षर थे, कुछ भी पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, स्वयं उन्होंने स्वीकार किया है इस बात को और कहा कि मस कागज छुए नहीं, यानी कागज को हमने छुआ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, कलम को हाथ में नहीं पकड़ा, जिस तरीके से मैंने पकड़ा ऐसे कबीरदास जी ने कभी नहीं पकड़ा। उन्होंने खुद कोई चीज नहीं लिखी, उनकी वाणियों का संग्रह, वो जो बोलते थे उनके शिष्य वगैरह लोग नोट डाउन कर लेते थे। ठीक है, जैसे आजकल के प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज में बोलते हैं और बच्चे उसको कॉपी में नोट करते थे, जो इंपॉर्टेंट चीजें तो नोट करते, बाकी दिमाग में बैठाते हैं। कालांतर में उनके शिष्य धर्मदास उनके शिष्य हैं। कालांतर माने तो समय बीतने के बाद में उनकी वाणियों का संग्रह बीजक नाम से प्रकाशित करवाया। बीजक के 3 भाग हैं, परीक्षा में खूब पूछा था। बीजक के 3 भाग है, साखी पहला, दूसरा शबद, तीसरा रामायणी। 3 प्रकार के छंद हैं ये। आध्यात्मिक दृष्टि से साखियों में आत्मा परमात्मा ज्ञान भक्ति, यानी साखी में क्या बताएगा, साखी माने तो साक्षी हिंदी में अर्थ, तो इसमें आत्मा परमात्मा के बारे में बताया गया है, साखी में ज्ञान भक्ति के बारे में बताया गया है और नैतिकता का उपदेश समाहित है। ठीक है, ये साखी में सम्मिलित है। जबकि बात की शब्द में क्या शामिल है बेटा, शब्द की बात करें तो शब्द में क्या शामिल है, देखें शब्द की अगर बात की जाए तो शब्द यानी कि शब्द में अथवा पद, इसमें विविध राग रागनियों के माध्यम से विषय वासनाओं की अनित्यता, जीवन की क्षणभंगुरता, संसार की आसरता, इन सभी का बहुविध निरूपण किया गया है किसमें, शब्द में। यानी कि जो राग रागनी तमाम प्रकार की जो विषय वासनाएं होती हैं तमाम प्रकार की, उसकी अनित्यता और जीवन की जो क्षणभंगुरता की, जीवन कब नष्ट हो जाए कुछ पता नहीं है, जीवन क्षणभंगुर जाहिर सी बात है। ठीक है, उसके बारे में, संसार की आसरता, इन सभी को बढ़िया तरीके से इस रचना में बताया है। और जो रामायणी नाम के छंद है उसमें बात की तो रामायणी माने होता है रामायण। रामायणी में माया प्रपंच के बारे में, चेतावनी के बारे में, पाखंड, ब्रह्म ज्ञान, इन सभी विषयों का वर्णन रामायणी में किया है। ठीक है, ईश्वर भक्ति के द्वारा भव सागर को पार करना कबीर की रामायणियों का सार है। शुरुआत में मैंने जो लेक्चर्स दिया, ज्ञान दिया भक्ति को लेकर के, तो ये मत सोचे कि वो लेक्चर मैंने बिना मतलब के दिया और मैं शुक्ला हूं इसलिए जो है मैंने ये सब चीजें बताया आपको, नहीं बेटा। वो भक्ति काल आप पढ़ रहे हो तो भक्ति काल में भक्ति की चीजों को जानना पड़ेगा। अभी नवधा भक्ति कबीरदास मतलब तुलसीदास की, उसके बारे में जानिए। महीनों का सर, प्रस्तुत अध्याय में कबीरदास की 25 साखी और 10 पदों को संकलित किया गया है। हालांकि वो अलग पहले का सिलेबस था उसमें शामिल था, ये चीज यहाँ पर हटा दीजिए लाइन से इसको। साखी के अंतर्गत गुरुदेव को अंग अपने पाठ्यक्रम में संकलित है, विरह को अंग संकलित है और ज्ञान मतलब कि ये साखी में क्या संकलित है आपका, गुरुदेव को अंग तो अभी भी संकलित है, विरह को अंग भी संकलित है। ठीक है, और ये सब चीजें ज्ञान विरह को अंग, करनी बिना कथनी को अंग, शब्द से 10 पदों से पाठ्यक्रम में संकलित किया गया था, तो ये पहले का सिलेबस में शामिल किया गया था, अभी इसको हटा दिया गया है नीचे वाले को। बाकी गुरुदेव को अंग और विरह को अंग शामिल है। कबीर ने बिना किसी लाग लपेट के, बिना आडंबर और कृत्रिमता के जनजीवन की अनुभूति को बड़े सरल और सीधे ढंग से अभिव्यक्त किया है। कबीर के काव्य का विषय भक्ति है, जो अनुभूति की वस्तु, भक्ति को बस देखा नहीं जा सकता, भक्ति इज अब्स्ट्रैक्ट, उसको बस महसूस किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। कुछ आपके लिए मैंने तथ्य रखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव वालों के लिए, बच्चों के लिए कुछ फैक्ट इनके बारे में समझें। स्मरण करने योग्य तथ्य देखिए, पहला, कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके माता का नाम था नीमा और पिता का नाम था इनके माता का नाम था नीमा और पिताजी का नाम था नीरू और नीमा। नीरू पिताजी का नाम था, माफ कीजिएगा उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, नीरू और नीमा नाम के जुलाहे थे, तो नीरू उनके पिताजी का नाम था और माताजी का नाम था नीमा। ठीक है, कबीरदास को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐसे आलोचक है जिन्होंने रामचंद्र शुक्ला जी से अगर कोई टक्कर ले सकता है हिंदी साहित्य में तो द्विवेदी जी हैं। द्विवेदी जी उनके जूनियर थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग जहां से मैंने पढ़ाई की है वहां से बहुत पहले पढ़ के निकल चुके थे। यानी कि अगर कहें तो, हालांकि छोड़िए इसको, तो वो हम उसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ कर निकले, हम भी उसी विश्वविद्यालय से पढ़ करके निकले हैं। तो बड़ा प्राउड फील, बाबू श्याम सुंदर दास जी और तमाम प्रकार के ऐसे कवि उस हिंदी विश्वविद्यालय में मतलब कि हिंदी विभाग के प्रोधा रहे, तो बड़ा अच्छा लगता है। बाबू श्याम सुंदर दास के नाम से लाइब्रेरी भी वहां पे हिंदू
वो हिंदी विभाग की चलती है। तो इनको बाणी का डिक्टेटर कहा, महारथाशिल थी। कबीर की बाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को आगे, मतलब कबीर को एक कवि के रूप में, श्रेष्ठ कवि के रूप में आगे बढ़ाया, संत कवि के रूप में आगे बढ़ाया, लेकिन रामचंद्र शुक्ला जी को एक कवि के रूप में उनकी, इनके बारे में उतना नहीं रिसर्च करते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इन चीजों को समझने से पहले और इसका पीडीएफ प्राप्त करने से पहले, बहुत सारा पीडीएफ है, या हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए और तमाम प्रकार का पीडीएफ ज्वाइन करने के लिए 9161936062 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। ये आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 100 रुपीज फीस में, ठीक है। अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। ध्यान रखेंगे, अगर आपको जुड़ना हो तभी एसएमएस करें, बिना मतलब कि प्लीज एसएमएस मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वैसे ही व्हाट्सएप हमारा बहुत ज्यादा बच्चे उसमें जुड़ते तो दिक्कत होती है, तो ऐसे में बिना मतलब के एसएमएस नहीं करना है आपको। जिन बच्चों को जुड़ना है वही एसएमएस कीजिएगा, मात्र 100 रुपए फीस है। जैसे आप एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उसी क्यूआर कोड पर आपको मात्र 100 रुपए फीस का पेमेंट कर देने हैं, ठीक है। 100 रुपीज फीस जमा करनी है, बात आप ध्यान रखेंगे। और उसी फीस में आपको क्या मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का, केवल हिंदी का पीडीएफ या एक पीडीएफ नहीं मिलेगा, इसमें आपको पूरा सिलेबस से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज सब कुछ मिल जाएगी, जो आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आने वाली, किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। तो सब्जेक्ट से नेम में आपका जैसे कि हिंदी के साथ संस्कृत है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, जो भी आपका सब सब्जेक्ट है, एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर के आपका शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, ठीक है, यहाँ तक कि अंग्रेजी वगैरह की भी व्यवस्था आपकी बात की जा रही है। तो सब्जेक्ट सारे आपके, यानी कि सभी सब्जेक्ट के नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे आपके, यानी कि 2 मेजर या 3 मेजर सब्जेक्ट प्लस में 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर के आप 5 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है ऑलरेडी। तो 500 क्वेश्चन की श्रृंखला अवेलेबल है, और ये पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर है, यानी कि 2022 से लेकर के 2025 तक के पेपर को सॉल्व किया गया है। और ये जो है 5 की संख्या में है, ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का, फर्स्ट एड एंड हेल्थ का, ये सब आपको मिल जाएगा सेमेस्टर 1 में, जो को करिकुलर में शामिल है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। बाकी हिंदी का इन सभी का ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, मेजर माइनर का ऑब्जेक्टिव, क्योंकि माइनर का पेपर अधिकतर विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव होता है, तो ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, लिखित भी मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मात्र 100 रुपए में। और जो बच्चे चाहते हैं गुरुजी हम फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर एक चीज एक साथ ही आपसे पढ़ेंगे, तो हमारे लिए कुछ छूट है, तो आपके लिए छूट रखी गई है। अगर फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर एक साथ जुड़ते हैं तो मात्र और मात्र 150 रुपए फीस, यानी 50 रुपए आपके लिए कम कर दिए गए हैं। तो जल्दी ऑफर में अगर जुड़ना तो जुड़ सकते हैं, मात्र 150 रुपए में आपके लिए फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों की तैयारी हो जाएगी। सेकंड सेमेस्टर की जैसे ही क्लास शुरू होगी तो चैप्टर 1 से आपको मिलती रहेगी। एक बड़ा फायदा और एक बहुत बड़ी एक प्रकार से उपलब्धि आपके लिए रहेगी, या आप जो है मात्र और मात्र 50 रुपए और लगा करके सेकंड सेमेस्टर का भी अभी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं बाद में फिर से 100 रुपए फीस हो जाएगी। तो तुरंत एसएमएस कर, देर ना करें। आपको याद दिला दूं कि सभी विश्वविद्यालयों के लिए सिलेबस इंपॉर्टेंट है, जैसे राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, एमजे प्यारू बरेली रुहेलखंड विश्वविद्यालय, मासा कुमारी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इसके अलावा महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, ठीक है। और इसके अलावा आपका और एक आपका मां विंध्यवासिनी नया बना है मिर्जापुर में, और मां पाटेश्वरी बलरामपुर में नया बना है विश्वविद्यालय, ठीक है। और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हुई गया आपका, ठीक है। ये बात ध्यान रखें, बिहार के तमाम सारे विश्वविद्यालय जिनमें हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, हिंदी काव्य पढ़ना है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किसी प्रकार कोई टेंशन ना ले, हिंदी काव्य पढ़ रहे हैं, चाहे हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, चाहे कुछ भी हिंदी में आपको पढ़ना है, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, झारखंड में, यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी जहां तक हिंदी समझी जाती है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और हिंदी साहित्य का लेक्चर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप यहाँ से चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चीजों को जानने का तुरंत एसएमएस कीजिएगा। सभी यहाँ पर आपको लाइव क्लास वाले लिंक ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, पीडीएफ नोट सभी सब्जेक्ट को मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट तमाम सारे मिलेंगे, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज सब कुछ आपको मिलता रहेगा। जिनको जोड़ना तुरंत एसएमएस करें, ठीक है। ये तो नॉर्मली पीडीएफ था, तो मैंने रिवीजन क्लास के तौर पर मैं ले आया, नहीं तो इसको मैं एडिट मतलब की व्यवस्थित और करता, लेकिन यहाँ पर मैंने सोचा कि आपके लिए व्यवस्था कर दी है, ठीक है। जिन बच्चों को जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से व्यवस्था की गई। चलिए अब साखी को समझने का प्रयास, तो थोड़ा सा इसको समझते तीव्र गति से। साखी में दोहे, रमैनी और शबद में गे पद है, यानी साखी में दोहों का प्रयोग किया गया है, यानी साखी जो है वो दोहा छंद में है, रमैनी और शबद जो है ये गे पद में है, यानी कि पदों में है। साखी की भाषा राजस्थानी पंजाबी मिली हुई खड़ी बोली है, ठीक है, साखी यानी जो दोहा है। रमैनी और शबद जो है ब्रज भाषा में लिखी गई, जो कि पद अधिकतर जितने पद है वो सब ब्रज भाषा में। आपको रीतिकाल के कवि मिलेंगे, या फिर आपको सूरदास या कृष्ण भक्ति परंपरा के कवि मिलेंगे, अष्टछाप के, सभी लोग पद में लिखते हैं और ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं। इसमें कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार किया गया है। कबीर की जीवनी से संबंधित मुख्य सामग्री निम्नलिखित है। श्री पीपा की वाणी से कबीर के बारे में जानकारी मिलती है,
ठीक है। भवतारण जो धर्मदास की रचना है उससे जानकारी मिलती है। कबीर गोरख कुंड, इससे भी जानकारी मिलती है, ठीक है। कबीर चरित्रबोध, भक्तमाल, कबीर परिचयी, ऐसे ग्रंथ हैं जिससे कबीर के बारे में बढ़िया जानकारी मिलती है। कबीर चरित्रबोध ये एक प्रथम ग्रंथ है जिसमें कबीर के आविर्भाव काल 1455 विक्रमी का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया गया है। 1455 विक्रम संवत में से जब हम घटाते हैं बेटा, क्या घटाते हैं, 57 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1398 बचेगा। तो 1398 बचेगा, यानी कि 1398 ईस्वी में इनका जन्म मतलब की हुआ था कबीरदास का। क्योंकि 57 अगर घटा देंगे विक्रम संवत से तो आपका सन संवत निकल आता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। कबीर की बात की जाए तो कबीर स्वामी रामानंद के शिष्य थे। भक्तमाल में रामानंद के प्रमुख शिष्यों का उल्लेख करते हुए कबीर को विशिष्ट स्थान प्रदान किया गया है। जाति जुलाहा नाम कबीरा जैसे उल्लेखों से स्पष्ट होता कि जाति पात के कटु आलोचक कबीर ने अपने को जुलाहा जाति का होना स्वीकार किया है और कहते हैं कि भाई जाति पात पूछे नहीं कोई और हरिका भजे सुहरिका हुई। रामानंद के गुरु जी जो थे वो भी इसी बात को कहा करते थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे और संत कवि थे। निर्गुण भक्ति धारा कवि थे, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा कवि है, जबकि जो जायसी पढ़ेंगे तो निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के कवि रहेंगे। वो प्रेम के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति करते हैं और ये ज्ञान के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति और भक्ति के माध्यम से करते हैं कबीरदास। कबीर उदार व्यक्ति हैं, स्वतंत्र चेतना, निर्भीक, अहिंसा और प्रेम के समर्थक, बाह्य आडंबरों के विरोधी और क्रांतिकारी समाज सुधारक रहे हैं। इनके जैसा कोई नहीं था उस समय। कबीर मस्त मौला बेपरवाह एक फक्कड़ फकीर थे। वे जन्मजात विद्रोही थे, उनमें अदम्य साहस और आत्मविश्वास भरा पड़ा था। उन्होंने जीवन प्रति अपनी अटपटी वाणी से कदाचार, अनाचार और अत्याचार का डटकर विरोध किया है। कबीर में रहस्यवाद के भावात्मक और साधनात्मक दोनों रूपों का वर्णन किया गया है। उनके साधनात्मक रहस्यवाद पर भारतीय अद्वैतवाद का प्रभाव पड़ा है, ठीक है। अद्वैतवाद मतलब ईश्वर एक ही है, दो नहीं है, आत्मा परमात्मा सब उसी परमात्मा का आत्मा भी अंश है। कबीर ने साधक या जीव अथवा आत्मा को पत्नी या प्रेमिका के रूप में तथा ब्रह्म को प्रियतम यानी कि प्रियतम के रूप में या प्रेमी के रूप में स्वीकार किया है। कबीर समाज सुधारक क्षेत्र में काफी चर्चित है। कबीर के पद निर्गुण वाणी के नाम से प्रसिद्ध हैं। कबीर का पालन पोषण नीरू और नीमा नाम के जुलाहों ने किया था। कबीर मूर्ति पूजा, जातिपात, बाह्य आडंबर के घोर विरोधी रहे हैं। कबीर ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक या कवि रहे हैं। इसके अलावा कबीर के बारे में और भी चीजें, कबीर निर्गुण भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक भी रहे हैं। ये सब क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, आसानी से आप बता पाएंगे, ठीक है। दिख रहा होगा आपको। निम्न जाति होने की वजह से रामानंद ने कबीर को अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था। कबीर संत का विधारा के कवि हैं, लेकिन कबीर को रामानंद ने स्वीकार किया है। पहले एक बार अस्वीकार किया लेकिन फिर से इनको स्वीकार कर लिया था। बीजक के संकलनकर्ता और संपादक धर्मदास है। बीजक जो कि इनकी वाणियों का संग्रह है उसके इनके शिष्य थे धर्मदास। धर्मदास ने इनकी इस रचना बीजक को प्रकाशित करवाया। कबीर का दार्शनिक चिंतन अद्वैतवाद है। उलटबासी लिखने की प्रेरणा कबीर को मुख्यतः सिद्धों और नाथों से प्राप्त हुई है। कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सुरति समानि निरति में कबीर की पंक्ति है। तो ये प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं। इस तरीके से कबीरदास के बारे में निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक रहे हैं, रामानंद के प्रिय शिष्य रहे हैं, ठीक है। उनको एक प्रकार से मैंने आपके बारे में उनके बारे में बताया। आगे बढ़ते हैं मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। मलिक मोहम्मद जायसी निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कवि, प्रेम आख्यानक काव्यधारा के प्रमुख कवि, ठीक है। सूफी विचारधारा के एक महान विद्वान की श्रेणी में मलिक मोहम्मद जायसी का नाम दिया जाता है। पद्मावत जैसे विशाल महाकाव्य का लेखन कार्य इन्होंने ही किया है। पद्मावत जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया है, मसनबी शैली में लिखा गया है। ठेठ अवधी शब्द का प्रयोग किया गया, ठेठ माने एकदम गंवई अवधी का प्रयोग किया गया है, देहाती शब्द कह सकते हैं। जबकि आप तुलसीदास की अवधि देखेंगे तो उसमें आपको परिमार्जित चीजें भी मिलेंगी और ठेठ भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन इनमें केवल ठेठ एकदम से मिलेगा, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी पूरा नाम है आपका मलिक मोहम्मद जायसी। प्रसिद्ध सूफी कबीर शेख मोहदी यानी कि मोहिउद्दीन के शिष्य थे, ठीक है। किसके शिष्य थे? शेख मोहदी के शिष्य थे, ठीक है। प्रसिद्ध सूफी कबीर थे, कबीर शेख मोहदी के शिष्य थे, जिनको मोहिउद्दीन भी कहा जाता है। जायस में रहते थे। जायस नगर मोरयस थानु जायस नगर। मलिक मोहम्मद जायसी जी कहा करते थे कि जायस नगर मोर स्थानु। इससे पता चलता है कि जायस नाम के नगर में रहा करते थे। इनकी एक छोटी सी पुस्तक है आखिरी कलाम।
उस आखिरी कलाम पुस्तक के नाम से फारसी अक्षरों में छपी पुस्तक मिलती है। इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा करी गई, क्योंकि बाबर जो था वो आपको पता है 1526 में आया था और इब्राहिम लोदी जो था उसको पराजित किया था, तो बाबर की प्रशंसा इसमें की गई है। इस पुस्तक में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जन्म के संबंध में लिखा है कि भा अवतार मोर नवसादी 30 बरस ऊपर का विवादी, कि भा अवतार मोर नौसदी, नौवीं सदी में भा अवतार मोर नौसदी 30 बरस ऊपर कब बदी। जायसी का जन्म 900 हिजरी में हुआ था, इसीलिए नौसदी कहा उन्होंने, ठीक है। 900 हिजरी संवत की बात हो रही है यहाँ पर जायसी सूफी कवियों में सरप्रमुख हैं। उनके द्वारा रचित पद्मावत सूफी काव्यधारा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रहा है। इस ग्रंथ के अतिरिक्त जायसी के दो अन्य ग्रंथ भी हैं, एक है अखरावट और एक है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम, अखरावट, दो रचनाएं बड़ी फेमस हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है इनका रचना पद्मावत। सूफी काव्यधारा का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है पद्मावत। पद्मावत का आपका मानस और उदक खंड जो है आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। उसमें क्या है कि सरवर तीर, पहली पंक्तियां, कि सरवर तीर पद्मिनी आई और खोपा खोल केस मुकुलाई। यानी क्या कहते हैं, खोपा, खोपा क्या कहा जाता है, जूड़ा का खोपा कहा जाता है। खोपा वो जूड़ा हुए भैया, जैसे ये देखत हो, ऐसे हमारी बटन ये देखत हो कलमिया, यही कलमिया नहीं है तो ठू इसे रहा थे भाला घस। आजकल के लड़की देखो ऐसे करती, इसे नॉर्मली केस बांधे होते, ऐसे बराबर मुड़ ऐसे बार बार ऐसे घुमाए लिहिन, ऐसे बाल घुमा करके ऐसे एक लेह रहती डंडी, ऐसे डंडी इसी में कोच देती है पीछे, वो खोपा बन जाता, जूड़ा टाइप का बन जाता, तो खोपा उसी को कहते हैं। तो जब सरवर के तीर पर पद्मिनी आती हैं, रानी पद्मिनी का जो है बखान करते मलिक मोहम्मद जायसी जी, कहते हैं कि सरवर तीर पद्मिनी आई, यानी कि सरवर के तीर पर, तीर माने होता तट पर, जब पद्मिनी आती है और जैसे ही खोपा खोली केस मुकुलाई, खोपा खोल, खोपा माने कि एक इसको निकाला और बाल ऐसे किया, बाल एकदम से लहर रहे थे। बाल माने होता केस, माने होता बाल, मुकुलाई माने एकदम से फैल गए, और जब नदी के पानी में वो सरोवर में है तो ऐसे बाल एकदम से उसी पानी में से तैर रहे हैं और लग रहा है कि भैया दूसरा चांद जो है वो पानी में उतर आया है। इस तरीके की चांदी मतलब पानी की सुंदरता, सरोवर की सुंदरता रानी पद्मिनी के मुखारबिंद के तेज से चमक रही है और लगता है कि दूसरे चंद्रमा का उदय हो चुका है। चंद्रमा जो है अपनी 15 या 14 कला से एकदम से जो है विभूषित होकर के आ चुके हैं। ऐसे चंद्रमा लगता है कि पूर्णमासी की चंद्रमा का उदय उस सरोवर में हो गया है। सखिया पद्मिनी के साथ जो है कील गिलोटी कर रही, मतलब कील गिलोटी मतलब जैसे कि उनके ऊपर पानी नौहा रही हो, उनके ऊपर ऐसे ऐसे करके ऐसे अपना हंसी मजाक के साथ साथ बातचीत करते हुए लोग स्नान कर रही हैं। ये वर्णन जो है बड़ा जबरदस्त तरीके से मलिक मोहम्मद जायसी करते हैं, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, ठीक है। चर्चा करें, चलिए। अखरावट, अखरावट रचना की अगर बात करें बेटा, अखरावट में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सिद्धांत का निरूपण किया गया है, जबकि आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया गया है। कयामत माने क्या होता है, जैसे वो गाना में सुनो कयामत कयामत कयामत, कयामत मतलब होता है एकदम से बहुत सुंदर, बहुत मतलब वो बहुत अच्छी बात है कयामत, मतलब कि वो जैसे कि मुसलमानों में कयामत का मतलब जैसे ईश्वर के साथ या फिर और कुछ लगाया जाता है, जैसे कि मोक्ष वगैरह टाइप का। ये दोनों ग्रंथ अवधी भाषा में रचे गए, आखिरी कलाम की बात करें चाहे अखरावट की बात करें। जायसी का पद्मावत ग्रंथ अवधी भाषा में लिखित हिंदी का प्रमुख महाकाव्य है। इसकी कथा वस्तु का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक माना जाता है। यानी कि जो पूर्वार्ध है, पूर्वार्ध माने होता है कि पहले का जो भाग है, यानी जो पहले का आधा भाग है वो कल्पना के से रजो रंजित माना जाता है, कि उसमें कल्पना का खूब है प्रयोग। और उसके बाद में जो उत्तरार्ध, उत्तरार्ध यानी उत्तर के बाद, यानी कि आधे से बाद वाला जो वो चीजें आती हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर वैज्ञानिक यानी ऐतिहासिक माना जाता है। जायसी जैसे कवि के पास वह पारस स्पर्श है जिससे एक लोक कथा महाकाव्य में बदल जाती है। लोक कथा महाकाव्य में बदल जाती है किससे, पारस स्पर्श मतलब समझते हैं, पारस स्पर्श मतलब समझते हैं कि पारस परस उधातु सुहाई, पारस परस, पारस एक पत्थर होता है, ठीक है, और लोहा छुअत सोन होई जाई, यानी ऐसा पत्थर होता है पारस नाम का, जो अगर लोहे पर टच कर दे हैं बेटा
तो क्या हो जाता है, वो लोहा सोना बन जाता है, गोल्ड, दैट मीन्स गोल्ड। वो लोहा गोल्ड में तब्दील हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है जब पारस का, परस होता है, पारस माने पत्थर वाला पारस, परस माने होता है वो स्पर्श करना। तो तुलसीदास देख कितना विद्वान आदमी, पारस फिर परस, वहां पर शब्द स्पर्श भी लिख सकते थे लेकिन परस लिखा, चूंकि विद्वान विद्वान ऐसे करते, कभी ऐसा ही होता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि पारस परस कुधात सुहाई, लोहा छुअत सुवन हो जाई। समझ रहे हैं, जैसे ही लोहा में स्पर्श करो वो सोना बन जाता है। तो मलिक मोहम्मद जायसी ऐसे कवि है जो पारस की भांति है, एक पारस रूपी पत्थर की तरीके से है। जैसे पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा सोने में बदल जाता है, ऐसे ही मलिक मोहम्मद जायसी के स्पर्श मात्र से ही कोई भी लोक कथा महाकाव्य में बदल जाती है। ये बात यहां पर कहने का, समझ रहे हैं ना। यह प्रसंग कवि की पारस धर्मिता का प्रमाण है। जहां लोक आकांक्षा में रची पगी सिंघल दीप की अलौकिकता आत्मीय आकर्षण का सृजन करती है, वहीं नागमती वियोग वर्णन खंड विरह के दिगंत व्यापी प्रसार की व्यंजना करता है। एक तरफ रानी पद्मिनी जो सिंघल दीप की राजकुमारी है, उनकी सुंदरता और नव्यता और भव्यता का वर्णन जो है करते हैं, जहां पर एक मानसरोवर खंड जिसमें महारानी पद्मिनी के सुंदरता का, उनके रूप लावण्य का वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी करते हैं। वहीं नागमती जो उनकी जो है पुरानी रानी है, उनका जो राजा रतन सेन की वो उनका वियोग वर्णन भी उन्होंने बताया। वियोग वर्णन कैसे है, वियोग वर्णन की अगर बात करें बेटा, उनका जो वियोग वर्णन है, नागमती वियोग वर्णन पहले के सिलेबस में शामिल हुआ करता था। उसमें था कि जैसे कि हाण मास होए रहे शरीरा, इतना वियोग में क्या होता है, 12 मासा हो जाता है, 60 ऋतु वर्णन हो जाता है। उसमें होता यह है, इस साल के 12 महीने में एक बिरहणी स्त्री जिसका पति परदेश चला गया हो, या जिसका प्रेमी उससे अलग हो गया हो, ब्रेकअप हो गया हो, दैट मीन्स कहने का मतलब, या नहीं हो, पहले ब्रेकअप कम होते थे, फोन फुब्बा नहीं चलता था, ये फोन उठा करके बढ़िया बात कर ले, हेलो हाँ कैसी हो, ये है, उनको ब्लॉक कर दो, फिर उनको ये कर दो, ये सब नहीं चलता था। पहले चिट्ठी उट्ठी होती थी, चिट्ठियों भी नहीं पहुंचती थी, कैसे जीती थी वो लोग तो वो कैसे जीती थी, एक एक साल में 12 महीने में किस तरीके से उनको कष्ट होता था। उनको एक उदाहरण है, जब बारिश का महीना आता है, खूब जोर शोर से बिजली चमकती है बेटा, याद करें वो सावन और भादों की रातें जिसमें खूब कड़कती हुई बिजली चमकती है। आषाढ़ चढ़ा, आषाढ़ गगन घन राजा, आषाढ़ जो है वो बादलों का राजा कहा जाता है उस महीने को, जिसमें बादल एकदम से उमड़ उमड़ करके बरसते हैं। कहते हथिया लाग गा, क्यों कहते चिड़ैया लाग गा, गाँव मैहन, मतलब नक्षत्र हुआ थे ये सब। वही पानी बरसे, पंडित जी पनिया बरसे कि ना बरसे, तो पत्रा खोल के देखे पड़ते हैं, भैया हथिया लाग चिड़ैया लागे। जब चिड़ैया लागत है तो पानी तुरंत बरसत है, तुरंत निकल जात है। हथिया लागत है तो खूब एकदम से मूसलाधार बारिश होती है, ऐसे चलते है। तो चढ़ा आषाढ़ गगन घन राजा, तो मतलब ऐसे जब पानी बरसता तो क्या बीतती है उस पर। एक पंक्तियां हैं कि घन गरजहीं, भैया सुनिएगा ध्यान से बेटा, आपको ऐसी हिंदी पूरे YouTube पर कोई नहीं पढ़ा सकता है, ये मैं प्रबल दावेदारी के साथ कह रहा हूं। इतनी जबरदस्त, इतना रोमांचक तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और शुक्ला स्टडी पॉइंट इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप समझ लीजिए कि आप जो है सॉरी, कहीं ना कहीं पे आप या तो मुझसे नफरत करते हैं या फिर हिंदी साहित्य से नफरत करते हैं। आपको सब्सक्राइब मार देना चाहिए, 1 मिलियन जल्दी पहुंचाओ भैया, क्योंकि बीए के क्षेत्र में मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। यही लेक्चर्स मैं अगर यूपीएससी लेवल के उन बच्चों को पढ़ाता जो हिंदी साहित्य से एमए मतलब कि वो कर रहे हैं, क्या नाम है, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या फिर और चीजें कर रहे हैं, तो मैं काफी पैसे कमा सकता हूं। लेकिन मैं बीए के बच्चों को एकदम आधार मजबूत कर रहा हूं, ताकि बीए का बच्चा इतना पढ़े ताकि नेट जेआरएफ उसका ऐसे चुटकियों में निकल जाए। तो मैं क्या कह रहा था, बिजली जब चमकती है तो वहां पर स्त्री नागमती के समय की बात कर रहा हूं कि घन गरजहीं, घन माने होता है बिजली, घन माने होता है बादल, घन गरजहीं दामिन लौकाही, बादल गरजता है, दामिन माने होते बिजली, लौकाही माने चमकती है, दिखती है।
जब बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, तो घन गरजहि दामिनी लौकाहि और नारी कंत के कोर छिपाही। मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि जब बिजली चमकती है, मतलब बिजली चमकती है और बादल गड़गड़ा के गरजता है, तो जो स्त्रियां होती हैं वो डर जाती हैं, और जब वो डर जाती हैं तो पति उसका अगर बगल में होता है तो उसके कूद करके या तो ऊपर ऐसे एकदम से उसको चिपका लेती हैं, हक कर लेती हैं, गले मिल जाती है, डर करके एकदम से छिप जाती है उसकी गोदी में। वही बात अब जब ये पिछले साल ऐसा वो किया करती थी, अब की बार भाई साहब नहीं है, पतिदेव जी नहीं है, तो वही कष्ट उसको होता है, वही बात याद आती है कि ऐसे बिजली चमकती थी, ऐसे चीजें होती थी। आप में से जो बच्चे प्रेम में पड़े होंगे उनको पता होगा, जो चीजें प्रेम में के समय में अच्छी लगती हैं, वही चीजें वियोग अवस्था में बहुत बुरी प्रतीत होती हैं। ठीक है, बहरहाल चर्चा करते हैं, नहीं तो आप सब बर्बाद हो जाएंगे इन चीजों को सुन करके। चलिए, तो मलिक मोहम्मद जायसी, क्योंकि प्रेमाख्यान काव्य धारा पढ़ रहे बेटा, तो प्रेम के बारे में थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। ठीक है, करना मत प्रेम अभी, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि आजकल का प्रेम वो ये वाला प्रेम नहीं है, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यह प्रसंग कवि की पारसधर्मिता का है, सब हो गया। तो आप देखेंगे वही नागमती वियोग वर्णन खंड विरह के दिगंत व्यापी प्रसार की व्यंजना करता है। नागमती का विरह वर्णन परिस्थितियों की आग्रह से उपजा है। नागमती की विरह वेदना का संबंध व्यवहारिक भूमि से है। मध्ययुगीन प्रवेश में विवस्ता स्त्री का अस्थायी भाव है। नागमती वियोग वर्णन इसी विवस्ता की मार्मिक अभिव्यक्ति है। नागमती के पास प्रिय से मिलने के लिए कातर पुकार के अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई चिट्ठी, कोई संदेश, कोई लैंडलाइन जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। विरह की दशा में नागमती का रानी भाव तिरोहित हो गया है और बहुत कष्ट में है। अब इनके इससे संबंधित याद रखने वाले कुछ बातें समझ ले। देखें, जायसी का जन्म 1492 ईस्वी के लगभग में हुआ था, जायस नाम के नगर में। जायसी के पिता का नाम था मलिक राजे अशरफ। इनके माता पिता कांचाने मोहल्ले में रहा करते थे। माता पिता की मृत्यु बचपन में हो जाने की वजह से जायसी साधुओं और फकीरों के साथ साथ रहने लगे। जायसी के गुरु सैयद अशरफ पीर एवं मोहदी, इनके दो गुरु थे, एक का नाम था सैयद अशरफ पीर और दूसरे का नाम था मोहदी, जिसके बारे में आपको पता है, मोहाउद्दीन नाम से। जायसी शरीर से कुरूप थे, हृदय से संत थे, लेकिन इनका शरीर जो है अच्छा नहीं दिखता था, कुरूप थे, देखने में अच्छे नहीं लगते थे। ठीक है, कोई हीरो टाइप की इनकी शक्ल नहीं थी। इनकी एक आंख चेचक में जा चुकी थी, यानी अंधे थे एक आंख से, एक आंख इनकी चेचक में चली गई थी। ठीक है, जायसी जो थे बेटा, इनकी बात करें, जायसी गाजीपुर और अमेठी के महाराजा राम सिंह के आश्रय में रहा करते थे। इनकी मृत्यु अमेठी के निकट सन 1542 ईस्वी में जायसी की मृत्यु हो जाती है। जायसी सूफी मत से संबंधित थे। पद्मावत में कुल मिलाकर के कितने सर्ग हैं? 57 सर्ग या 57 खंड है। तो प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में तमाम सारा यही बन जाता है, कितने खंड है, कितने सर्ग हैं। ठीक है, अगला समझते हैं पॉइंट। जायसी का प्रिय अलंकार है हेतु उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा का एक भाग है हेतु उत्प्रेक्षा। तो हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग अधिक मात्रा में जायसी जी करते हैं। एक नवलोपलब्ध काव्य यानी कान्हावत जायसी की रचना मानी जाती है। प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन हाँ मानी जाती है। इसमें नवलोपलब्ध काव्य की श्रेणी में रखा जाता है। जायसी के आखिरी कलाम ग्रंथ में कयामत का वर्णन किया गया है। ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न खूब पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। आखिरी कलाम ग्रंथ में जायसी ने मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा किया है। ठीक है, जायसी के अखरावट ग्रंथ में देवनागरी वर्णमाला की एक एक अक्षर को लेकर के सैद्धांतिक बातें चौपाइयों के माध्यम से कही गई हैं। यानी कि अखरावट में क्या है, जो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि कौन सी, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, यही सब देवनागरी लिपि के अक्षर है। तो इसके बारे में एक एक अक्षर के बारे में बहुत ही बारीकी के साथ जो है बातें बताई गई हैं और अच्छे तरीके से चीजें समझाई गई हैं। इसके अलावा जायसीकृत चित्रलेखा एक लघु प्रेमाख्यान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसीकृत 3 ग्रंथों आखिरी कलाम, पद्मावत और अखरावट का उल्लेख किया है और इसीलिए इनका प्रमाणिक ग्रंथ यही तीनों माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली नाम की रचना भी लिखी और जायसी के बड़े जो है प्रशंसक रहे हैं शुक्ला जी। जायसी शेरशाह के समकालीन थे, शेरशाह सूरी के। जायसी अमेठी के निकट जायस नाम के नगर में रहा करते थे। जायसीकृत पद्मावत की भाषा ठेठ अवधि है। ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं। पद्मावत में 7 चौपाई के बाद एक दोहा आता है। इसी शैली को हम मसनबी शैली के नाम से जानते हैं। प्रत्येक 7 चौपाई के बाद में एक दोहा आने का प्रचलन है, प्रकरण है।
पद्मावत की कथा एक प्रमुख वैशिष्ट्य है। कथा का पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार प्रस्तुत करता है। इसको समझ में आ रहा होगा चीजें आपको। पद्मावत एक क्या है? प्रबंध काव्य। प्रबंध का मतलब कि एक महाकाव्य टाइप का प्रबंध काव्य है, जिसमें किसी एक व्यक्ति की कहानी शुरू हो और अंत तक उसकी कहानी चलती रहे। ठीक है, वो प्रबंध काव्य। सूफी काव्य का दूसरा नाम प्रेमाख्यानक काव्य है। इसी को प्रेम मार्गी शाखा भी कहते हैं। प्रेमाश्रयी शाखा बोलो, प्रेम मार्गी शाखा बोलो, प्रेमाख्यानक काव्य शाखा बोलो, या फिर सूफी काव्य बोलो। ये चारों नाम जो है इसी निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के ही हैं, जो भक्ति काल का दूसरा युग है। पद्मावती के पिता का नाम था गंधर्व सेन। ठीक है, पद्मावत में तोते का नाम हीरामन था। ये सब क्वेश्चन आता है। रतन सेन चित्तौड़गढ़ का राजा था। इन्हीं की पत्नी, मतलब ये पद्मावती से प्रेम भी करते थे। रागमती इनकी पहली रानी थी। राघव चेतन का उल्लेख पद्मावत प्रेमाख्यानक ग्रंथ में हुआ है। पद्मावत की अधिकतर जो हस्तलिखित प्रतियां हैं फारसी लिपि में मिलती हैं। हिंदी में प्रेमाख्यानक कवि जायसी एक आंख वाला था, यानी एक आंख थी, एक आंख चेचक में इनकी एक आंख खत्म हो चुकी थी। पद्मावत काव्य ग्रंथ में रूपक तत्व का निर्वाह माना गया है। जायसी ने पद्मावत जब लिखा तब दिल्ली पर शेरशाह सूरी शासन कर रहा था। शेरशाह सूरी हुमायूं, जो अकबर मतलब कि बाबर का लड़का था। हुमायूं, 4 लड़के थे बाबर के। हुमायूं बड़ा लड़का था, उसके नीचे था कामरान, फिर अस्करी, फिर हिंदाल। ये 4 लड़के थे। बाबर जब मरा 1530 में खानवा के युद्ध में, ठीक है, उसके बाद में जब ये इसका देहांत होता है, मतलब कि मर जाता है बाबर, तो वो कह देता है, हुमायूं से पहले बोल देता है कि हमारे राज्य को चारों भाई बराबर बराबर में बांट लेना। ठीक है, और हुमायूं बड़ा ही सात्विक विचार का था। उसने जो है सभी को में बांट दिया था बराबर बराबर। लेकिन कुछ शासक मतलब कुछ कमजोर थे, कुछ इसके मतलब इसकी सत्ता को आगे नहीं बढ़ा पाए और तमाम सारी चीजें हो गई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे ये सबसे बड़ी गलती थी। और फिर शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया। हुमायूं को भागते गली नहीं लगी, फिर बचा करके फिर से आता है, फिर गद्दी को कब्जाता है। तो इस तरीके से हुमायूं का जीवन पूरा लड़खड़ाते हुए बीता। और अंतोगत्वा जब हुमायूं मरा तो सीढ़ियों से ढनकते हुए उसकी मृत्यु हुई। इसलिए कभी इतिहासकार कहते हैं कि इसका पूरा जीवन लड़खड़ाते हुए बीता, पूरा राज सिंहासन लड़खड़ाते हुए चला और अंततः मृत्यु भी लड़खड़ाते हुई ही हुई। ठीक है, प्रेम गाथा परंपरा का सर्वाधिक प्रौढ़ और सरस ग्रंथ अगर दुनिया में कोई, मतलब दुनिया में नहीं, हिंदी साहित्य में अगर कोई है तो है पद्मावत। और कौन मानता है इस बात को? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य के बड़े आलोचक, सबसे बड़े आलोचक, वो पद्मावत को जो है सबसे सरस और सबसे प्रौढ़ ग्रंथ मानते हैं। प्रेम ग्रंथ, मतलब प्रेमाख्यानक काव्यधारा का, सूफी काव्यधारा का। गोरा बादल का उल्लेख भी पद्मावत नाम के ग्रंथ में किया गया। गोरा बादल जो वीर योद्धा थे। नागमती रत्न सेन की पत्नी थी। ये बात ध्यान रखें, नागमती पहली पत्नी थी जो है रत्न सेन की, और फिर बाद में पद्मावती भी इनकी पत्नी के रूप में जानी जाती है। पद्मावती की सखी का हार मानसरोवर ने चुराया था। मतलब किसने चुराया था पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, तो इसीलिए पद्मावती स्नान करने के लिए मानसरोवर में जाती हैं कि सरवर तीर पद्मिनी आई और खोपा खोली केस मुकलाई। मैंने आपको बताया था। जायसी के काव्य में साधनात्मक और भावात्मक रहस्यवाद का वर्णन हुआ है। इसके अलावा जायसी निर्गुण ब्रह्म उपासक प्रेम मार्गी सूफी शाखा के प्रतिनिधि कवि रहे हैं। इसके अलावा अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण पद्मावती को ले जाने के लिए किया था। इसके अलावा पद्मावती को प्राप्त करने के लिए रत्नसेन को हीरामन तोता ने उकसाया था। ठीक है, किसने उकसाया था बेटा? हीरामन तोता जो था उसने जो है उकसाया था किसको? पद्मावती को प्राप्त करने के लिए रत्नसेन को। कहा रत्नसेन को आकर के हीरामन तोता था, पहले नागमती से शादी हो चुकी थी इनकी, पद्मावती मतलब कि रत्नसेन की। लेकिन रत्नसेन को कहा हीरामन तोते ने कि भाई बहुत सुंदर है पद्मावती, उनकी जैसी सुंदर कोई पृथ्वी पर नहीं है। तो रत्नसेन को उकसाता है और रत्नसेन जाता है इसी तोते के कहने पर। इसीलिए आप देखते हैं जो नागमती वियोग वर्णन में आता है, वो कहती है कि सुआ काल हरिलैगा प्यू, यानी कि सुआ यानी सुग्गा, यानी कि तोता हमारे प्रिय को हमसे अलग करके लेके चला गया। ठीक है, वही काल हो गया मेरे जीवन के लिए, इसी तोते के बारे में। तो इस तरीके से आपने इन चीजों को समझा। तो ये रहे भैया मलिक मोहम्मद जायसी साहब। अगले विद्वान है अपने सूरदास जी। ठीक है, सूरदास जी के बारे में अगर चर्चा करें तो सूरदास जी के बारे में चर्चा कर लेते भैया। सूरदास जी की अगर बात करें तो बड़े ही विद्वान आदमी, बहुत ही ज्यादा पुरोधा, बचपन से इनकी आंखें नहीं थी, यानी जन्मांध कहे जाते हैं। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। ठीक है, वात्सल्य रस वह रस होता है जो एक स्त्री, एक माता अपने पुत्र को करती है। माता के द्वारा पुत्र को किया गया प्रेम से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसको हम
वात्सल रस कहते हैं। और वात्सल रस के पुरोधा, वात्सल रस का कोना कोना झांक करके आने वाले विद्वान, जो अष्ट छाप के प्रबल कवि, महान कवि या प्रथम कवि रहे हैं, गोस्वामी वल्लभाचार्य के शिष्य गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अष्ट छाप कवियों का संग्रह किया। उस अष्ट छाप के महान कवि, कृष्ण भक्ति गायन परंपरा में गे पदों के बादशाह, हिंदी साहित्य में सूर्य के समान दैवी प्रमाण नक्षत्र के रूप में जाने जाने वाले सूरदास जी कृष्ण भक्ति परंपरा के प्रवर्तक रहे हैं। सूरदास जी के बारे में विद्वानों ने कहा, वैसे सूर, तुलसी, केशवदास, इन सभी के बारे में जो विद्वानों ने कहा उसके बारे में अगर बताऊं तो कहा जाता है कि सूर्य सूर सूर्य सूर 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 सूर्य, सूर माने सूरदास और सूर्य माने वो सूर्य चमकता है, कि सूर सूर्य तुलसी शशि और उडुगन के सौदास और अब के कभी खद्योत सम जहां तहां करत प्रकाश। यानी कि अब के कवि कैसे बेटा, अब के कवि खद्योत के समान। खद्योत माने क्या हुआ है भैया, जुगनू हुआ है। अब के कवि खद्योत सम और जहां तहां करत प्रकाश। सूरदास सूर्य के समान चमकने वाली व्यक्ति है। जैसे पृथ्वी को पूरा चकाचौंध कर देने वाला सूर्य रात्रि के बाद में जब उसकी प्रथम रश्मि पृथ्वी पर पड़ती है, पृथ्वी मानो इस तरीके सुवर्ण की भांति, या पृथ्वी की जो हरियाली होती है, सजीवता होती है, वो सूर्य के बिना नहीं आ जाती। तो जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता तब तक पृथ्वी की सारी वस्तुएं बर्बाद लगती हैं, और जब सूर्य का प्रकाश पड़ता चमकती है। हिंदी साहित्य कुछ इसी प्रकार से अगर सूरदास को उठा करके अलग कर दे तो हिंदी साहित्य मात्र एक अंधेरा या कोरा कागज के रूप में प्रतीत होगा। लेकिन मगर उसी सूर्य को ला करके तो हिंदी साहित्य में शामिल कर देंगे तो हिंदी साहित्य एकदम चमकने लगेगा सुवर्ण की भांति। इसीलिए मध्यकाल को यानी कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें सूरदास जैसे महान विद्वान, तुलसीदास जैसे समन्वय की विराट चिट्ठा रखने वाले महान कवि और महान विद्वान, कबीरदास जैसे महान संत और मलिक मोहम्मद जायसी जैसे महान प्रेमाख्यान काव्यधारा के कवि, ऐसे चार पुरोधा जिस हिंदी के साहित्य के युग के रहे, उस साहित्य को क्यों ना हम स्वर्णकाल कहें, और हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल है ये। ठीक है बेटा, ये बताओ मजा आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताओ। मजा आ रहा हो तो इसका अगला पार्ट भी आएगा। ठीक है, चलिए, तो सूरदास वही है। तो सूर्य के समान है, तुलसी शशि माने कि तुलसी चंद्रमा के समान शीतलता देते हैं, ऐसे कवि तुलसीदास। और उड्डुगन केशवदास, उड्डुगन माने क्या होता है, जुगुन, उड्डुगन माने समझते हैं, उड्डुगन माने होता है तारा, उड्डुगन माने क्या होता है तारा। उड्डुगन केशवदास, केशवदास जो है, जो छंदों का जायब घर, जिनकी रचना रामचंद्र का कही जाती है, जो कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं, उनको तारों से तुलना करी है विद्वानों ने। और हमारे अब के जो कवि हैं वो कैसे हैं, खद्योत के समान। खद्योत दैट मीन्स जुगनू, जोन आषाढ़ सावन भादो के महीना में जब आप सब झलुआ डारत हो, पेड़े पे झूलत हो, दुप से जलत है, दुप से बुतात है, कैसे जीव होता है छोटा छोटा, उसी को जुगनू कहा जाता है। आजकल के कवि सेम इसी जुगनू की भांति हैं, जो दप से जलते हैं और तप से बुझा जाते हैं। ठीक है, ऐसे जुगनू की भांति, समझ रहे हैं। चलिए सूरदास के बारे में समझते हैं। बहुत ही विद्वान, बहुत ही जबरदस्त कवि, हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति की आजस्त्र धारा को प्रवाहित करने वाले भक्त कवियों में सूरदास का स्थान मूर्धन्य रहा है। सूरदास जी का जन्म काल 1478 ईस्वी में आपका जन्म हुआ। वार्ता ग्रंथों के अनुसार 1509 या 1510 ईस्वी में जो है आसपास उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई थी। वल्लभाचार्य जी जो थे, इनके गुरु जी हैं, सबसे पक्के गुरु जी थे, और तभी उन्होंने शिष्य तत्व ग्रहण कर लिया था। यानी वल्लभाचार्य जी का जो है शिष्य के रूप में, वल्लभाचार्य जी के शिष्य के रूप में रहने लगे थे। वल्लभाचार्य जी ने इनको शिष्य बना लिया था। अकबर से भी उनकी भेंट का उल्लेख मिलता है कि अकबर से भी सूरदास जी कभी मिले थे। वल्लभाचार्य के शिष्य बनने के बाद वे चंद सरोवर के समीप पारसौली नाम का एक गांव है, उसी पारसौली नाम के गांव में रहने लगे, जो कि चंद सरोवर के समीप स्थित था। सूरदास की रचनाएं निम्नलिखित हैं, खास करके सूरदास, इनकी रचना है सूर सागर है,
सबसे फेमस रचना सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये 3 रचनाएं जो है ये प्रमाणिक रचनाएं हैं सूरदास जी। सूरदास जी की मृत्यु पर गोस्वामी विट्ठलनाथ जो कि अष्टछाप कवि के जो संग्रह करता है उनका नाम है विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ कौन है? इन्हीं के गुरु यानी कि वल्लभाचार्य जी के पुत्र का नाम है विट्ठलनाथ। यानी वल्लभाचार्य के लड़के कौन है? विट्ठलनाथ जी। विट्ठलनाथ फेमस इसलिए क्योंकि इन्होंने अष्टछाप का संग्रह किया था। 4 कवि मतलब 4 शिष्य जो थे उसमें वल्लभाचार्य के थे, जिनमें से एक सूरदास थे, और बाकी 4 कवि जो थे वो विट्ठलनाथ, गोस्वामी विट्ठलनाथ के 4 कवि शामिल थे। ठीक है, इनके शिष्य 4 कवि, 4 शिष्य इनके विट्ठलनाथ के और 4 शिष्य वल्लभाचार्य के। वल्लभाचार्य इनके पिताजी हैं। इन्हीं 8 को मिलाकर के एक अष्टछाप जो कि कृष्ण भक्ति परंपरा से थे, यानी कृष्ण के बारे में बताते थे, कृष्ण के बारे में लिखा करते थे, उन्हीं कवियों का संग्रह किया। उनमें सर्वश्रेष्ठ कवि हैं सूरदास जी। वही विट्ठलनाथ ने शोकार्त होकर के कहा इनके बारे में, जो है इसके बारे में, मतलब कि सूरदास जी के बारे में कहा, पुष्टमार्ग का जहाज कहा जाता है सूरदास जी को, ये बात भी ध्यान रखिए। तो ये शोक हो गए, मतलब कि विट्ठलनाथ दुखी हो गए थे जब इनकी मृत्यु हुई सूरदास जी की। तो कहते हैं कि पुष्ट मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होय सो लेओ। यानी पुष्टि मार्ग का जहाज जो है जा रहा है, अब अगर इसको आप कुछ लेना है इनसे तो आप ले सकते। मतलब ऐसे बताया कि भाई ज्ञान का जो पुरोधा था चला गया। बहुत दुखी हो जाते हैं विट्ठलनाथ। सूर सागर की कथा भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई। श्रीमद् भागवत पुराण जो है मैंने पढ़ा है उसको, उसके 10वें स्कंद से ली गई है ये कथा। ठीक है, उसमें कृष्ण जन्म से लेकर के श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा के बारे में 10वें स्कंद में बताया जाता है। और इसी कथा का फुटकल पदों में जो है वर्णन किया है सूरदास जी ने सूर सागर में, बड़ी जबरदस्त तरीके से। सूरदास ब्रज भाषा के पहले सशक्त कवि हैं, किंतु उनकी रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य माने माता और पुत्र का प्रेम, श्रृंगार माने होता है स्त्री, मतलब एक समकालीन प्रेम, जैसे कि एक लड़का और एक लड़की अगर आपस में प्रेम करते तो वहां पर श्रृंगार रस होता है। ठीक है, जब मिलते हैं तो संयोग श्रृंगार और जब बिछड़ते हैं तो वियोग श्रृंगार। क्योंकि वात्सल्य जो है माता का अपने पुत्र या पुत्री के प्रति प्रेम किया गया, जो प्रेम होता है वहां पर वात्सल्य रस होता है। तो श्रृंगार और वात्सल्य संबंधी उक्तियां सूरदास की जो है जूठी सी जान पड़ती। जूठी माने होता है कि बाकी जितने कवियों ने कुछ लिखा वात्सल्य या श्रृंगार के बारे में सब फीका पड़ जाता है, या ऐसा लगता है कि सूरदास जी की जूठन एक प्रकार से लिख रहे हैं, क्योंकि सूरदास जैसा कोई वात्सल्य का कोना कोना नहीं झांका और ना ही जो है श्रृंगार के में इतनी जो है प्रबलता या इतनी जबरदस्त तरीके से कमांड जो रही है सूरदास जी के लिए उतना किसी के पास नहीं रही। ऐसा लगता है कि इन्हीं के आधार पर लोग लिखते थे। सूरदास जी की भक्ति पद्धति का मेरुदंड क्या है? पुष्टि मार्ग ही है। ईश्वर के अनुग्रह पर भरोसा रख करके भक्त सब कुछ छोड़ करके भगवान की शरण में अपने को छोड़ देता है, यही होता है पुष्टि मार्ग। सूर की भक्ति पद्धति में जो माधुर्य मिलता है वह मुख्य रूप से लीलाओं पर आधारित है। भ्रमर गीत सार की बात करें तो वो भी लिखा जाता है। भ्रमर गीत में गोपियों में भक्ति का यह स्वरूप उपलब्ध होता है। गोपियों की भक्ति कृष्ण के प्रति अनन्य भाव की भक्ति है। उद्धव जैसे महान विद्वान जब इनको समझाने के लिए गोपियों को आते हैं, उद्धव ज्ञानी को एकदम से फेल करके गोपियां भगा देती है, कहती है उद्धव ज्ञान और गुण की जो ये गठरी लाद के तू ब्रज में बेचने के लिए आया है, हे उद्धव यहाँ पर कृष्ण रूपी प्रेम की वर्षा होती है। ऐसे में ज्ञान और गुण और जो योगा वोगा की बात आप कर रहे हैं ना, ये ईश्वर काशी में जाकर के आप इसको बेचिए, आपका धंधा वहीं पर चलेगा, यहाँ पर तेरा धंधा नहीं चलने वाला। यहाँ पर प्रेम वाले हैं सब, बोलो राधे राधे। यहाँ पर सब जो है ये जपने वाले भगवान श्री कृष्ण की महिमा चलती है। तो गोपियों ने उद्धव जैसे ज्ञानी प्रकांड विद्वान से तर्क करके, बिना पढ़ी लिखी गोपियां, सूरदास जी कहते हैं कि वो गोपियां उद्धव को पराजित कर देती है। उद्धव हाथ जोड़ लेते गोपियों के समक्ष ज्ञान के मामले में। एक कवि लिखता है गोपियां इतनी खुश होती, इतना प्रेम करती भगवान श्री कृष्ण से गोपियां, जब वहां से चिट्ठी आती है, उद्धव लेकर के चिट्ठी आते हैं गोपियों के लिए, नंद बाबा के द्वार पर पहुंचते हैं जैसे उद्धव जी कि भाई चिट्ठी आई है, संदेश से चिट्ठी आई है, एक चिट्ठी आई है। ठीक है, बड़े दिनों के बाद एक चिट्ठी आई है, ऐसे गाना जैसे आता है मूवीज वगैरह में, तो ऐसे चिट्ठी आई। गांव में हल्ला मचा कि भाई कान्हा की चिट्ठी आई है, कान्हा की चिट्ठी आई, कन्हैया की चिट्ठी आई है। किसी ने कहा माखन चोर की, किसी ने कहा किसकी, फलाने की चिट्ठी आई है, किसी ने कहा कि जो है हमारे लल्ला की चिट्ठी आई है। सभी लोग चिट्ठी लेकर के दौड़ने लगी। वहां पर कवि लिखता है
ऐसे देखिए, जैसे मैंने मेरी मेरी एज मतलब ये मेरे अभी देखिए यहाँ तक मेरा है लंबाई, अभी देखिए बढ़ेगी, लंबाई बढ़े, देखो लंबाई ये बढ़ गई। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? आप सोच रहे गुरुजी पगला तो नहीं गए हैं? नहीं, गोपियां जब आती हैं तो इतनी भीड़ हो जाती कि उधौआ एकदम से दब जाता है। उद्धव साहब जो है एकदम से उसी में दब जाते हैं। नंद बाबा उसी में बीच में है, ठीक है। उनको चिट्ठी खोल करके दिखा रहे हैं। जैसे एक डाकिया आता है तो सब घेर लेते हैं, बॉर्डर मूवी में आप देखते हैं कि हमारी चिट्ठी दो, हमारी चिट्ठी दो, ऐसे ही घेर लिया उद्धव को सारी गोपियों ने। अब जब घेर लिया प्रभु तो हुआ क्या, जो गोपी आगे है तो देख रही, मजा ले रही पूरा चिट्ठी का कि हमारी चिट्ठी में क्या लिखा, उनकी चिट्ठी में क्या लिखा है। और जो गोपी बेचारी पीछे रह गई, वो गोपी क्या करे, ऐसे एड़ी पे उठी, मतलब एड़ी पे पंजे के बल खड़ी होकर के, तो उसी पर कवि लिखता है कि उझकी पद कंजन के पंजनि पे, उझक उझक पद कंजन के पंजनि पे, ठीक है, पैरों के बल जो अंगूठे के बल खड़ी होकर के ऐसे देख करके उद्धव से कहती है कि उझक पद कंजन के पंजनि पे, पेक पेक पाती छाती छोहरन छबे लगी। पाती माने पत्रिका। सभी लोग जो है उसको झपटने लगी, छीनने लगी कि हमको लिखा। कहती क्या है गोपियां कि हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सबे लगी। सारी गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमको क्या लिखा है, हमको क्या लिखा है, हमको क्या लिखा है। इस तरीके से गोपियां पूछती हैं। और जब ये सब चीजें हो जाती हैं तो फिर जब गोपियों से, जब इतनी इतनी उतावली है गोपियां कृष्ण की खबर को सुनने के लिए, और ऐसे में जब वो ज्ञानवान की बातें करता है तो उद्धव से कहती हैं गोपियां कि जब मेरे पास कामधेनु नाम की गाय है तो मैं छगड़ी का दूध काहे के लिए, छगड़ी क्यों जिलाऊंगी। तो मेरे पास कामधेनु रूपी गाय है जिससे मैं जितना चाहूं उतना ले सकती हूँ दूध। कामधेनु गाय मतलब कि भगवान कृष्ण की जो सगुण भक्ति है वो है। यहाँ पर गोपियां सगुण भक्ति के समर्थक हैं और वहां पर जो उद्धव है वो निर्गुण भक्ति के समर्थक हैं। जो उद्धव है वो जो है योग और ज्ञान के माध्यम से, जैसे ये कबीर दास के पंथ वाले संत हैं उद्धव, और ये जो है ये सगुण वाले हैं गोपियां। और आप देखते हैं सूरदास जी ने निर्गुण का विरोध भी आप देखते हैं इस माध्यम से, निर्गुण को पराजित किया यहाँ पर सूरदास जी ने। और वहीं पर कबीरदास जब मतलब वो तुलसीदास आएंगे तो वो कबीर की बातों को और सूरदास की बातों को सबको मर्ज कर देते हैं। इसीलिए उनको कहा था कि आप में समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास हिंदी के जातीय कवि हैं, लेकिन सूरदास जी ने, यहाँ पर कबीरदास जी ने निर्गुण का खूब ज्यादा प्रचार प्रसार किया, वहीं पर सूरदास जी ने जो है सगुण का खूब ज्यादा एकदम से प्रचार प्रसार किया और सगुण को विजयी बनाते। तमाम तर्क गोपियां ऐसी सी रखती हैं कि जो उद्धव जो निर्गुण के एक प्रकार से विद्वान माने जाते हैं, उद्धव को विद्वता पर बड़ा घमंड हो गया था। उद्धव एकदम से नतमस्तक होकर के लौट जाते हैं। ठीक है, समझते हैं। तो गोपियों में भक्ति का यह स्वरूप उपलब्ध होता है जिससे उनके हृदय की पवित्रता, निश्चलता और अनन्यता, उदारता देखने को मिलती है। भ्रमर गीत सूरदास सूरसागर का सर्वाधिक मर्मस्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश होता है, जिसको एकदम से हृदय में बस जाने वाला है। इसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। यह एक सुंदर उपालंब काव्य है जिसमें उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन किया गया, सगुण माने का समर्थन किया गया है और निर्गुण चीजों का खंडन किया गया। निर्गुण एकदम से परास्त हो जाता है और सगुण जो होता है उस मंडन माने होता है इसको आगे बढ़ाया गया, सगुण को जिताया गया। सगुण जीता, चूंकि सगुण के पास तर्क थे, निर्गुण के पास भी तर्क थे, लेकिन निर्गुण का तर्क धराशाही हो जाता है। सूर्य की दृष्टि कृष्ण के लोक रंजक रूप पर ही अधिक रही है। उनके द्वारा दुष्ट दलन आदि का वर्णन समान रूप से ही किया गया है। सूरदास जी ने उनके लोक रंजक भाव का वर्णन किया गया है। ठीक है, और सूरदास की भक्ति कैसी है, साख्य भाव की भक्ति, यानी कृष्ण भगवान को अपने सखा के रूप में मानते हैं। लीला वर्णन में कवि का ध्यान मुख्यतः भाव चित्रण पर रहा है। विनय और दैन्य प्रदर्शन के प्रसंग में जो पद सूर्य के लिखे हैं उनमें भी उच्च कोटि के भावों का समावेश आपको दिखेगा। सूर्य के भाव चित्रण में वात्सल्य भाव को श्रेष्ठतम कहा जाता है। सूर्य के विनय के पद बाल लीला, प्रेम लीला, वियोग, भ्रमर गीत और पुनर्मिलन पाठ्याधीन है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। स्मरण करने योग्य तथ्य समझते हैं। सूरदास कृष्ण भक्ति के कवि हैं। कृष्ण भक्ति परंपरा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक हैं। सूरदास का जन्म रुनकता नाम के गांव में हुआ था। रुनकता कई लोग सीही कहते हैं, सीही तुलसीदास जी का सर। सूरदास का जन्म संवत 1535 विक्रमी में हुआ था। सूरदास जी गुरु का नाम था वल्लभाचार्य जी।
सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। सूरसागर में 1.25 लाख पद है। कितने पद है बेटा सूरसागर में? सूरसागर में 1.25 लाख पद है, ये बात ध्यान रखेंगे। सूरदास की भक्ति साख्य भाव की भक्ति है। श्रीमद् भगवत गीता, मतलब श्रीमद् गीता के आधार पर सूरसागर की रचना हुई है। श्रीमद् भागवत के आधार पर, भगवत गीता नहीं, श्रीमद् भागवत के आधार पर हुई है। ठीक है। सूरसागर की रचना ब्रज भाषा में हुई है। सूरदास के लोकप्रिय शासक अकबर हुआ करते थे। सूरसागर में वात्सल्य और श्रृंगार रस का, सूरदास जी ने श्रृंगार और किसका, श्रृंगार और वात्सल रस का प्रयोग बड़े अच्छे तरीके से किया है। साथ ही साथ में सूरदास को वात्सल्य और श्रृंगार रस का सम्राट कहा जाता है। अष्टछाप के कवि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं और उसके प्रबल कवि रहे, प्रमुख कवि रहे गोस्वामी, ये क्या नाम, सूरदास जी गोस्वामी विट्ठलनाथ ने इसका संग्रह किया था। सूरदास का दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद है, जो उनके गुरुजी वल्लभाचार्य का भी वही विचारधारा है। वल्लभाचार्य किस थे? वल्लभाचार्य की विचारधारा क्या थी? शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक है वल्लभाचार्य साहब, और उन्हीं के शिष्य थे, इसलिए शुद्धाद्वैतवाद विचारधारा को आगे बढ़ाया। शुद्धाद्वैत। पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा जाता है, बात ध्यान रखिए। पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहते हैं? सूरदास को। वात्सल्य रस का सम्राट, श्रृंगार रस का सम्राट सूरदास को। सूरदास को सारस्वत ब्राह्मण बताया गया। ये क्या थे? ये सारस्वत ब्राह्मण हुआ करते थे। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया है। सूरदास के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या 3 है, जो सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। भ्रमर गीत का उद्देश्य सगुण की स्थापना करना है। भ्रमर गीत संबंधी पदों में सूर ने विप्रलंभ श्रृंगार का प्रयोग किया है। भ्रमर गीत सार में किस पदों में, भ्रमर गीत सार का पद है उसमें किस श्रृंगार का प्रयोग है? तो विप्रलंभ श्रृंगार है। सूरसागर का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सूरसागर की लीला का गान करना। नागरी प्रचारी सभा काशी द्वारा संपादित सूरसागर के संपादक नंद दुलारी वाजपेयी जी हैं। सूरसागर नाम की जो रचना है उसके संपादक कौन है? नंद दुलारी वाजपेयी जी, जो कि काशी के द्वारा संपादित नगरी प्रचारी सभा से प्रकाशित हुई थी। सूरसागर के पदों को संस्कृत के जयदेव की परंपरा में देखा जाता है। इसके अलावा सूर साहित्य में राधा कृष्ण की पत्नी के रूप में चित्रित की गई है, कि राधा कृष्ण की पत्नी है, ऐसा बताया गया सूर साहित्य में। सूर का प्रकृति वर्णन 4 रूपों में किया गया है। इसके अलावा पुष्टि मार्ग के सिद्धांत के अनुसार उपास्य देव कौन है? श्री कृष्ण है। वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित पुष्टि मार्ग को समझाने के लिए शुद्धाद्वैत को समझना अनिवार्य है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। सूर की कविता में वात्सल्य रस का अस्थायी भाव बाल प्रेम है। पुष्टि मार्ग के अंतर्गत राधा स्वकीय नायिका है। सूरदास के इष्ट देव कौन है? कृष्ण भगवान है। साख्य भाव की भक्ति है इनकी। सूरदास हिंदी साहित्य के इतिहास के पूर्व मध्यकाल से संबंधित कवि हैं, यानी कि भक्ति काल। सूर ने पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल को कहते थे कि मध्यकाल को 2 भागों में बांटते हैं। मध्यकाल की बात की है बेटा, मध्यकाल, मध्यकाल को एक पूर्व मध्यकाल होगा यानी भक्ति काल, जो उत्तर मध्यकाल आएगा, उत्तर मध्यकाल, उसी को रीतिकाल कहेंगे। ठीक है, रीतिकाल, इसमें केशवदास, घनानंद बिहारी, इन सभी के बारे में पढ़ना है। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 में अष्टछाप की स्थापना हुई थी। कब? 1565 में हुई थी। गोस्वामी विट्ठलनाथ या गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था। किसने कहा था? पुष्टि मार्ग का जहाज विट्ठलनाथ ने कहा था पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जो कुछ लेना हो सो ले। सूरदास का काव्य प्रबंधात्मक काव्य है। सूरदास वात्सल रस का कोना कोना झांक करके आए हैं। सूरदास से महाप्रभु वल्लभाचार्य की भेंट 1509 या 1510 ईस्वी के आसपास हुई थी। साहित्य लहरी में सूरदास के दृष्टकूट पद संकलित है। सूरदास की भक्ति पद्धति में जो माधुर्य भाव मिलता है वह मूल्य रूप से लीलाओं पर आधारित है। इस तरीके से मैंने सूरदास जी के बारे में विस्तार से आपको बताया। अगले विद्वान है गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी। अगला जो वीडियो आपका आएगा वो दूसरा वीडियो आएगा, जिसमें हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी के बारे में। उसके बाद में हम गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम चर्चा किसके बारे में करेंगे? बिहारी लाल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, बिहारी के बाद में हम केशवदास के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, केशवदास हो गए, बिहारी लाल हो गए, और एक और क्या नाम है उनका, घनानंद, इन सभी के बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना, सब कुछ आपको मिलेगा। और एक बात ध्यान रखेंगे, मात्र 100 रुपीज फीस में आपके लिए पूरी PDF मतलब की वो कोर्स की व्यवस्था कर दी गई। जिन बच्चों को जुड़ना है जुड़ सकते हैं। 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर SMS कर दीजिएगा। 91 61 93 60 62 पर क्या SMS करेंगे? अपना नाम SMS कर दीजिएगा।
अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नेम, और आप किस सेमेस्टर में है, अपने सेमेस्टर का नाम, फर्स्ट सेमेस्टर में है एसएमएस कर दीजिए, गुरुजी हम फर्स्ट सेमेस्टर में है, 9161936062 पर एसएमएस करना है। जैसे एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उसी क्यूआर कोड पर आपको व्हाट्सएप पर जैसे भेजा जाएगा उस पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देनी है। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, आपके घर में कोई चलाता हो ऑनलाइन माध्यम। ध्यान रखेंगे अगर कोर्स में जुड़ना हो तो ही एसएमएस करिएगा, बिना मतलब के प्लीज एसएमएस मत कीजिएगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो एसएमएस करना अगर जुड़ना होगा तो बाकी मैं यूट्यूब पर सारी व्यवस्था कर देता हूँ, तो यूट्यूब पर भी आप पढ़ सकते हैं। आपका मन हो तो जुड़े, इसमें पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लास, पीडीएफ सब, व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिलेगा, हमसे डायरेक्टली आप जुड़ पाएंगे, सब कुछ मिलेगा। इसमें आपको केवल एक सब्जेक्ट का नहीं मिलेगा बेटा, बल्कि सभी, एक मिनट बल्कि सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा, ठीक है। ये नंबर है आपका इसमें, ठीक है। सभी यूनिवर्सिटी के लिए वैध सिलेबस है आपका। 2-3 जो मेजर सब्जेक्ट होता है उनकी तैयारी, माइनर की तैयारी और को करिकुलर की तैयारी, सभी की तैयारी हो जाएगी मात्र 100 रुपये फीस में। लेकिन जो बच्चे हमारे चाहते हैं कि गुरुजी हम फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर का एक साथ ही लेंगे, तो फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर की अगर बात की जाए, एक साल लेने पर क्या किया गया व्यवस्था आपके लिए कि मात्र 150 रुपये, यानी फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर केवल 150। वैसे पहले सेमेस्टर का फीस 100 रुपये है, सेकंड का भी 100 रुपये फीस है, तो आपका दोनों सेमेस्टर का एक साथ जोड़ेंगे तो आपका 200 रुपये फीस लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो है हम दोनों एक साथ ले लें तो आपके लिए 50 रुपए की छूट चले, अभी तुरंत जो है आपके पास 150 रुपये आपको देना पड़ेगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, और आपके पास एक क्यूआर कोड भेजेंगे, उसी क्यूआर कोड पर आपको 100 रुपये मतलब 150 रुपये फीस जमा कर देने हैं, अगर आपको फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का लेना है तो। बाकी एक का लेना है अगर आपको केवल फर्स्ट का तो 100 रुपये, ठीक है। आप ये फीस किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं कि केवल आप ही करें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए, इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, इन सभी विश्वविद्यालयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा उत्तर प्रदेश के बच्चे इससे पढ़ सकते हैं और अपने बारे में अच्छी मतलब कि ये हिंदी के बारे में एक जबरदस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।